एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की तनख्वाह 15,000 है, 12,000, 13,000, 14,000, इससे ज्यादा नहीं है। और सरकारी स्कूल में 80,000 रुपए तनख्वाह है। उनके बच्चों पे ABCD नहीं आती है और वो फटाटेदार इंग्लिश बोलते हैं। बात बहुत काहे में सुधार दिया स्कूल। अच्छी बात की है। हिंदू मुख्यमंत्री है योगी जी, बहुत बड़ा पर्व है। क्या हाल हुआ, 10,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला हुआ। कुंभ में कितने लोग मर गए। अभी यही कोई दूसरा होता था, हजारों आदमी मरे, 25-30 दिखा रहे हैं। उन्होंने काफी घरों का कलेश खत्म कर दिया, जिन घरों में दारू पी के लड़ाई होती थी, क्योंकि उन्होंने एक के साथ एक क्वार्टर फ्री बांटा। आधे तो मार दिए, तो पियेंगे नहीं तो लड़ाई घर में होगी नहीं। अच्छा, और खुद भी क्या, ठीक है जी। हाँ, मैं बताता हूँ, खुद भी केजरीवाल। सलाम, नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। आज हम अपनी चुनावी चर्चा बोल दिल्ली बोल को लेकर पहुंचे हैं पटपड़गंज विधानसभा में, जहां पर मौजूदा विधायक है पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के रवि नेगी। वहीं कांग्रेस के अनिल चौधरी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। आज हम पटपड़गंज की जनता से जानेंगे कि क्या है उनके असली मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे, कौन होगा उनका अगला विधायक और किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार। क्या फ्री की रेवड़ियां एक बार फिर से अपनी जगह बना पाएंगी या इस बार मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। बीजेपी में जो है ना भेदभाव ज्यादा है। भेदभाव किस चीज का? भेदभाव ये चाहा कि जैसे कुछ लोग जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, कुछ कहा कि जैसे कि मंदिर के ऊपर, कि मस्जिद के ऊपर, कि किसी के ऊपर, इसलिए जो आम आदमी पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी। आपका क्या नाम है? समाजवादी पार्टी का आपने ये गमछा डाला हुआ है और केजरीवाल जी का आपने ये लगाया हुआ है। दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करने अखिलेश यादव आ गए जी, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे आप प्रचार कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफा बन रही है। एक तरफा बन रही है। बीजेपी कह रही है हम बना रहे हैं एक तरफा सरकार। तो बहुत दिन से बना रहे हैं, बहुत दिन से बना रहे हैं। तो क्या मुद्दे रह रहे हैं? आप प्रचार भी कर रहे हैं समाजवादी मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे आप बताइए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, यही मुद्दा होता है। इस पे लगभग 90% केजरीवाल जी ने काम कर दिया है। तो मुद्दा है ये नहीं, मुद्दा कोई बचे नहीं है। बीजेपी के पास मंदिर के नीचे कहीं बेलचा लेके जुटे हैं मस्जिद खोजने में, कहीं गिराने में, कहीं बहुत बड़ा हिंदू मुख्यमंत्री है योगी जी, बहुत बड़ा पर्व है। क्या हाल हुआ, 10,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला हुआ। कुंभ में कितने लोग मर गए। अभी यही कोई दूसरा होता था, हजारों आदमी मरे, 25-30 दिखा रहे हैं। पूरी तरह से आदमी दिखा रहे हैं, 30 दिखाए। पूरी तरह से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य मतलब वो तो फेल है। अब यहाँ केंद्र सरकार फेल है। अब केंद्र सरकार, लोगों का काम हो रहा था, केजरीवाल जी काम कर रहे थे, तो यहाँ से मनीष सिसोदिया जी को जबरदस्ती 2 साल जेल में डाले और उसके बाद केजरीवाल जी को जेल में डाले। मनीष सिसोदिया जी पे ये आरोप लग रहा है, सवाल उठ रहा है, आरोप छोड़िए कि सवाल उठ रहा है, वो यहाँ से छोड़ के क्यों गए विधानसभा? यहाँ छोड़ने की बात नहीं, यहाँ की जनता ने डिमांड किया अवध ओझा के लिए। वो एक शिक्षाविद है, उनके लिए डिमांड किया। तो आम आदमी पार्टी जनता पार्टी है भाई, उसने कहा कि जो जनता कहेगी हम करें। यहाँ की जनता ने जो कहा, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी रहे, तो उन्होंने प्रत्याशी दिया। वो कहीं भागे नहीं है मनीष सिसोदिया, लड़ तो रहे कि नहीं लड़ रहे चुनाव। भागने का मतलब होता है जब आप चुनाव से क्विट कर जाइए। आप ये दूसरे विधानसभा में कौन सी दिक्कत है? अभी जो है अखिलेश यादव जो है गठबंधन हो रखा था कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, और जोड़ी बनाई थी यूपी में। अब जो अखिलेश जो है वो केजरीवाल जी के साथ चले गए, कांग्रेस जबकि दिल्ली में लड़ रही है। बात केजरीवाल जी की और बात राहुल गांधी जी की नहीं है। बात यह है जहां जो क्षेत्रीय दल मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ पूरे भारत में खड़ी है। तो गठबंधन है, लड़ रही है, लेकिन हम जो बता तो रहे हैं, जो दल है, क्योंकि भाजपा को हरा सकती है आम आदमी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी इनके साथ है, इसलिए साथ है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम स्वामीनाथ तिवारी है। अभी आपने एक सवाल किया था शराब इसके ऊपर, सिसोदिया जी के ऊपर, यहाँ से भाग गए। मुझे आप एक बताइए, ये जो मैंने सवाल नहीं किया, आपने किया था इनसे। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अपोजिशन का जवाब देता हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, अभी हर्ष मल्होत्रा के पहले गौतम गंभीर जी यहाँ पर थे, कई साल सांसद थे, उनके बारे में अपोजिशन क्यों नहीं बोलता कि वो कहाँ चले गए? उन्होंने तो राजनीति ही छोड़ दी। अरे वाह 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 वाह, ये बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, ये बढ़िया है। देखिए ये बढ़िया है। आज सुनो, अरे सुनो, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, सीधी अपनी बारे में कमी नहीं दिखती है। यहाँ की देखो, मैं खुद कट्टर भाजपाई हूँ, लेकिन मैंने तय किया हुआ है कि स्टेट में रहेगा केजरीवाल और सेंटर में रहेंगे मोदी। वो अपने आप शुद्ध रहे या अपने आप शुद्ध रहे। भाजपाई होते साथ आप आम आदमी पार्टी एकदम यहाँ बात पार्टी की नहीं है, बात यहाँ बात है कि सिद्धांतों की, विकास की। देखिए जो आदमी
जो आदमी दिल्ली में विकास करता है वो केवल केजरीवाल। इतने सालों तो सबकी सरकार रही, लेकिन जो कुछ अब लोगों को डायरेक्ट टैक्स का फायदा मिल रहा है। भाजपा तो ये कह रही है केजरीवाल ने विकास ही नहीं करा, घोटाले करे। अरे तो एक मिनट, भाजपा के पास कोई विजन है? अगर ऐसा है तो 100 लोगों की फौज नहीं उतारता केजरीवाल के खिलाफ, अकेला योद्धा खड़ा है पूरी टीम के खिलाफ, और फिर भी उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग। आज भी देखिए वो रवि किशन जी आ रहे, कल मनोज तिवारी आए, धामी आए। अरे भाई यहाँ तो कोई आया नहीं है केजरीवाल के अलावा। एक सभा हुई है केजरीवाल की और चूल्हे हिला रखी है इनके, चूल्हे अकेले केजरीवाल ने। तो ऐसे मर्द के साथ पूरा पटपड़गंज खड़ा है अवध ओझा के समर्थन। आप कह रहे थे मनीष जी के बारे में कि भाग गए, तो परवेश वर्मा क्यों भागे? पहले भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको सांसद बना के लूटा, अब उनको विधायक बना के लूटना चाहती है। किसको लूटना चाहती है? दिल्ली की जनता को। अच्छा, पहले उसका टिकट जब तो काटा क्योंकि वो भ्रष्टाचारी था, वो दुराचारी था, वो बदतमीज एक नंबर का, उसे बोलने की तमीज नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका वहां से टिकट काट दिया। अब फिर उसे दोबारा जो है अरविंद केजरीवाल जी के सामने लड़ा रही है। बदतमीज किस्म का आदमी है वो, भ्रष्टाचारी आदमी है। तो दिल्ली की जनता इस बार उसको भी हराएगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। कितनी इस सीटें आ बार रही हैं दिल्ली में? दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं आपको एक बार बता दूं, इनके पास कोई विजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले के पास। इन्होंने आम आदमी पार्टी का ही मैनिफेस्टो चुरा लिया। पहले कहते थे जी फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, अब वही रेवड़ियां ये भी दे रहे हैं। तो अगर यहाँ दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हो? आप जो है बगल में है हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे हो? राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे हो? महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे हो? दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हो? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। इस बार तुम्हें समेट देगी, यहाँ से झाड़ू लगा के भगा देगी। इस बार सब नागपुर जाएंगे, सारे के सारे नागपुर जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत त्रिपाठी है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप राजनीति का, अगर पॉलिटिक्स का व्यू आप देखिएगा तो इन्होंने क्या किया, 1 साल पहले कांड किया कि शराब घोटाला केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए किया गया और उनको अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है। और जब इलेक्शन आए तो छोड़ दिया गया। तो अगर आपके अंदर इतनी गट्स थी तो उनको अंदर करके तब इलेक्शन कराते ना। काहे इलेक्शन जब आए वो तो जमानत मिली ना, जमानत तो जमानत क्यों मिली? जब सही साबित हुए कि हाँ भाई नहीं इनके पास कोई पॉइंट है तभी तो छोड़े गए, वरना तो कोई छोड़ने कोई मतलब नहीं था ना। मतलब आप ये कह रहे हैं झूठे आरोप लगाए? झूठे, यस, भाजपा का काम ही है झूठे आरोप लगाना और अपना मतलब सीखना। आज आप ये जितने भी देख रहे हैं रेवड़ी जो बांट रहे हैं, हमारी सरकार सभी लोगों को 25,000 रुपया, सभी जितने भी लोगों को 25,000 रुपया उनका बजट कम हो जाएगा आम आदमी में पार्टी जो करेगी। और यही चीज भाजपा अगर आएगी तो कह तो रही है, लेकिन 6 महीने बाद सब बंद कर देगी। क्योंकि एक मिनट सर, सब्सिडी आप देख लीजिए, गैस की सब्सिडी की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। सब्सिडी आती थी 240 रुपया, आज 7 रुपया आ रही है सब्सिडी। तो किसने कम किया? भाजपा ने कम किया, ना कि आम आदमी पार्टी ने कम किया। तो मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि लोग किसी के बहकावे में मतलब आएंगे। इस बार 100% टोटल केजरीवाल को ही वोट देंगे। तो ये कहते हैं भाजपा वाले कि केजरीवाल जी ने 1 दारू पे 1 दारू फ्री दी। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोरोना में ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ये तो फ्री मिली थी, ये तो एक्सेप्ट करो। नहीं, फ्री नहीं मिली थी, ये बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं मिली। आपकी और मैं बात करता हूँ। आप सही कह रहे हैं, केजरीवाल ने चलो करी। भाजपा को बुरा लग रहा है ना, नहीं होना चाहिए ना शराब के बारे में। मैं यहाँ जितने लोग साक्षी खड़े हैं, मैं ये आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, भाजपा ने गुजरात में शराब बंदी कर रखी है। अगर दम है तो दिल्ली में शराब बंदी कर दे। शराब किससे ही खत्म है? सरकार आएगी जब भी तो करेंगे। अरे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ उनके पास है। एलजी ने एक समांतर, केजरीवाल के समांतर सरकार चलाई है, एक समांतर सरकार। और किसी प्रदेश से बता दो जितना एलजी इंटरफेयर दिल्ली में करता, कहीं और एलजी करता हो तो बता दो। एलजी की पावर अलग है, सीएम की पावर अलग है। सारी पावर, जो पावर दिल्ली में एलजी की होती है वो और स्टेट में राज्यपाल की नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप जो चलते रहते हैं कि भाजपा कह देती है तुम काम नहीं कर रहे आप वाले, और आप वाले कहते हैं वो काम नहीं करने, तो नुकसान तो दिल्ली की जनता का हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मोदी जी बाप है भाई साहब, मान लीजिए मोदी जी बाप, एक पारिवारिक रूप में समझिए, और केजरीवाल बेटा है। जब परिवार कब चलता है? जब बाप बेटे में सुमत हो। तुम कभी केजरीवाल की पीठ तो थपथपाते नहीं कि भैया बहुत बड़े लगे रहो, हमेशा उसके पीछे बाइट देते हो खिलाफ। आप मुझे एक बाइट इस बार चुनाव में दिखा दीजिए जो केजरीवाल ने मोदी जी के खिलाफ बोली, एक बाइट। कोई खिलाफत में नहीं बोल रहा, वो केवल अपने मुद्दों पे लड़ रहा है। वो केवल कह रहा है कि मैं ये दूंगा और मैंने ये दिया है। लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रही, वो कह रही जो इन्होंने दिया वो निरंतर चालू रहेगा। ये मोदी जी का बयान है, जो जन सुविधाएं चल रही हैं वो चालू रहेंगी। यमुना की बात हुई थी, केजरीवाल जी ने कहा था 2025 तक अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। अब यमुना तो खुद ही गायब पड़ी है सारी। केजरीवाल जी ने चला जाता है हरियाणा गवर्नमेंट पे। केजरीवाल ने ऑन द कैमरा माफी मांगी इस बात
के लिए कि हाँ ये गलती हमसे हुई, एक गलती कि हम यमुना को साफ नहीं कर पाए। और इस बार पहले काम युद्ध स्तर पे यमुना सफाई का ही होगा। और सुन लीजिए, बिना सेंट्रल की मदद के हो नहीं सकता, उसके लिए सेंटर को सहयोग करना चाहिए। अच्छा, मैं ग्रामीण सेवा चलाता हूँ। हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो हैं, भारत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी तो पूरे खैर सरकार बर्खास्त है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक तो पूरे ट्रांसपोर्ट को खराब कर दिया, सब फ्री करके। एक घर में जिस घर में रोटी बनती थी, आज उस घर में कलेश होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने काफी घरों का कलेश खत्म कर दिया, जिन घरों में दारू पी के लड़ाई होती थी, क्योंकि उन्होंने एक के साथ एक क्वार्टर फ्री बांटा। आधे तो मार दिए, तो पियेंगे नहीं तो लड़ाई घर में होगी नहीं। अच्छा, और खुद भी क्या, ठीक है जी। हाँ, मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी ने काम बहुत अच्छा किया है। केजरीवाल जी ने काम बहुत अच्छा किया। कम से कम दिल्ली के अंदर 70 घर के % के अंदर घर के कलेश खत्म कर दिए, दारू पिला के एक के साथ एक क्वार्टर दे के। जो आदमी बहन एक मिनट सुन लो, जो आदमी एक क्वार्टर खरीद के पीता था, अब उसे 2 मिल रहे हैं। अब वो क्या करेगा, रखेगा तो नहीं, पिएगा, पी के क्या करे, मरेगा, बच्चे उसके भूखे मरेंगे। पहली बात, किसी जो महिला नौकरी करने जा रही है, कोई भी ड्यूटी जा रही है, कमा रही है, किराया देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, ठीक है, फ्री करा। फ्री किसी अन्य आंखों के बच्चों का ऑपरेशन कराते, वो नहीं करा गया, ठीक है, वो नहीं करा गया। सुनो ना, मोहल्ला क्लिनिक खोल गया, अपने घर में उनके 50 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। रिश्वत हम लेते नहीं है, ईमानदार आदमी झाड़ू लगा के सफाई करते हैं, तो घर में 50 लाख के पर्दे कहाँ से लग गए? घर आज बीजेपी को गलत बताते हैं। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं, मैं किसी को वोट ही नहीं डालता हूँ ना। मैं डालना चाहिए ना। सुनो, इस बार मैं बीजेपी को डालूंगा। मैं किसी को वोट नहीं डालता, इसलिए कारण मैं गिनवाता हूँ। सुनो, एक होगा कि एक बंदा यहाँ पे सब बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। बीजेपी ने क्या क्या मुद्दे खत्म करे? 5000 साल से चल रहा है राम मंदिर का मुद्दा खत्म करा। वो बीजेपी ने थोड़ी करा, कोर्ट ने कराया। कोर्ट ने कराए, लेकिन कोई करवाने वाला भी तो चाहिए। तो आप ये कह रहे हो मोदी जी ने करवाया? मोदी जी ने नहीं करा, और ये सरकार ने करा है। मोदी जी के लिए थोड़ी चलेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद, अरे जनाब एक मिनट सुन लो, आप बोलो, जल्दी बोलो। उसके बाद में केजरीवाल जी का आप मेरे को एक भी ऐसा काम बताओ जिन्होंने जेन्युइन काम करा, उसमें से कोई भी बता दो। स्कूल कहते हैं सुधार दिए, एक, अरे सुनो बता रहा हूँ, स्कूल ऐसे सुधारे, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की तनख्वाह 15,000 है, 12,000, 13,000, 14,000, इससे ज्यादा नहीं है। और सरकारी स्कूल में 80,000 रुपए तनख्वाह है। उनके बच्चों पे ABCD नहीं आती है और वो फटाटेदार इंग्लिश बोलते हैं। काहे में सुधार दिया स्कूल? आज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, एक कुत्ता काट खाए, उसका इंजेक्शन नहीं है। GTV जाओ, काहे में सुधार दिए? GTV तो सरकारी है, तो एक ही हॉस्पिटल और पूरे दिल्ली क्षेत्र के लिए। कुत्ता हमें भी काटा था, लाल बहादुर से हमने भी लगवाया। भाई नहीं लगते, आपको देख के मना कर दिया हो कि भाई साहब नहीं, आप और लाल बहादुर में भैया शराब पी के नहीं, शराब पी के गए, शराब पी के मना सुनो, मैं मुंह पे थुपा दूंगा। भाई साहब आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सच्चाई बुरी लगती है। सरकार किसकी देखना चाह रहे हो? सरकार हम सिर्फ उसकी देखना चाह रहे हैं, सिर्फ उसकी जो कि सबको लेके चले, सबको लेके चले। हाँ, सबको लेके चले। महिलाओं पे इस वक्त दिल्ली का इलेक्शन पूरी तरह से घूम रहा है, महिलाओं के चारों तरफ। महिलाओं को ये फ्री, महिलाओं को वो फ्री, पैसे फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, DTC फ्री, बहुत कुछ फ्री। क्या कहना चाहेंगी, किस पार्टी के साथ जाएंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी तक केजरीवाल जी ही मतलब फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे थे, तो बाकी पार्टियाँ क्यों देने लगी? ठीक है, एक मुद्दा और जनता लालची हो रही है, वही कह रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं विरोध करती हूँ केजरीवाल जी का, तो मेरे में ये क्षमता होनी चाहिए, मैं टिकट लेके जाऊँ बस में। सही ये थोड़ी ना फ्री में जाएंगी लेडीसे, फ्री में जाती है लेडीसे, और लेकिन फिर भी बुराई करती हैं। तो मतलब ये हुआ ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ठीक है, केजरीवाल जी ने बसें फ्री करी हैं, लेकिन पैसा तो जनता का ही है, स्कीम अगर मिल रही है तो सारे अगर मेरी बात सुनो, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, कोई भी सरकार आती है, तो ये पैसा आम जनता का ही है। कोई भी सरकार आती है तो पैसा तो आम जनता का ही लग रहा है। ठीक है, और मैं ये कहती हूँ, औरतें भी, महिलाएं भी बहुत बुराई करती हैं। अरे तुम्हारे में दम है तो किराया लेके जाओ ना, फ्री में बैठती है। ठीक, बिल्कुल। और दूसरी बात, हमें फ्री की रेवड़ियाँ नहीं लेनी है। केजरीवाल जी ने कहा है कि आज जिसको मतलब फ्री का नहीं लेना है, वो लिख के दे दो, वो लिख के दे दो। किसी भी घर से कोई बंदा लिख के नहीं देता। बीजेपी की पार्टी पंजाब में 1,000 रुपए का अनाउंस हुआ था। एक मिनट सुन तो लो, लोग जो कह रहे हैं, मैं दिल्ली
के लोगों की बात ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी दिल्ली में जा रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में अनाउंस हुआ था 1000 रुपये महीना देने की 18 साल से जितनी भी प्लस की औरतें हैं। 26 महीने हो गए, अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, दे देंगे। कब दे देंगे? अगली सरकार में फिर ये वादा होगा कि टाइम दे दो 5 साल। अपना दिल्ली का मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर राजनीति सब जगह चलती है। दिल्ली का बजट, दिल्ली का बीजेपी वालों से आपके सवाल पूछ रहे हैं और आपसे बीजेपी वालों के पूछेंगे। ये देखो, मेरे हर कोई बीजेपी के भी बंदे हैं यहाँ खड़े, हर कोई सुनो, सब पार्टी के हैं, ठीक है, लेकिन हमें बिल नहीं, हमें हम मुंह पे ऐसे कहते हैं हमें फ्री का नीचे, फ्री का नीचे। किस घर से जाता है बिल? किस घर से बिल जाता है? लिख के किसने दिया है? कितने लोगों ने लिख के दिया है कि हमारी सब्सिडी नहीं चाहिए? किसी एक ने भी नहीं लिख के दिया होगा। बुराई करने को इतनी बुराई करते, वही कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 2 बार से यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट सीट थी, अब और ज्यादा हो गई है अवधूत जी के आने से। जी। तो मुकाबला किस तरफ जा रहा है भैया? मुकाबला क्या, हम तो युवा हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ाई लिखाई का महत्व समझते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए तो अगर हम किसी और पार्टी से भी होते, वैसे तो हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम किसी और पार्टी से भी होते तो इस समय हम सिर्फ अवध ओझा जी को सपोर्ट करते, क्योंकि उनका जो विजन है पढ़ाई को लेके, आप अगर पढ़ लिए तो आप सब कुछ हासिल कर लोगे। जैसे उन्होंने अपने माता पिता की कहानी बताई कि उनके पिताजी ने उन्हें स्कूल जो भेजा, पढ़ाया उनकी वाइफ को, उनकी माता जी को, उनको उन्होंने अपनी जमीनें बेची, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी। उन्होंने कहा कि पिताजी हम सब बेच रहे हैं, हम पे कैसे मिलेगा वापस? तो उन्होंने कहा बेटा समय नहीं आएगा, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। तो वो भी आज एक बहुत छोटे स्तर से लेके आज एक जो सेलिब्रिटी है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो एजुकेशन को लेके आगे चल रहे हैं। पहले भी उनकी बहुत रील और वीडियो वायरल है जो वो एजुकेशन अपने कोचिंग सेंटर में वो देते हैं। एक घटना हुई थी अभी करोल बाग में पिछले दिनों, उस टाइम तो अवध ओझा जी नेताओं की तरह गायब हो गए थे, स्टूडेंट के साथ प्लेटफॉर्म पे आए नहीं खड़े होने के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती थी, बट सपोर्ट में उनको आना चाहिए था। बहुत दिन बाद आए, 1 हफ्ते 10 दिन बाद। सर उस समय वो अपने उसी में बिजी थे, वो कोई पार्टी फेस नहीं थे, ना पॉलिटिक्स में, नेता ही नहीं, ना पॉलिटिक्स में बने। तो उस बात के लिए हम अभी कैसे इसका जवाब अभी कैसे देंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम वो नेता नहीं थे, उसके बावजूद भी वो एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट होते हुए, टीचर जो है वो पेरेंट से ज़्यादा पेरेंट होता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप हज़ारों स्टूडेंट को दिल्ली और देश के अंदर पढ़ा रहे हैं और उनके साथ एक घटना हो जाती है तो उनके साथ में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। तो अभी आप उनके वादों पे यकीन कर रहे हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, क्या नेता बनने के बाद वो नेता का रंग नहीं दिखाएंगे? नहीं, मैं बताता हूँ उसका भी। जब आदमी किसी काम को करता है वो किसी का भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से दुश्मनी लेना नहीं चाहता। अब जो खुल्लम खुल्ला उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरा भी करेंगे। तो उस समय किसी के सपोर्ट में आना, स्टूडेंट के सपोर्ट में होना, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा होना है, तो कोई अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। अब जब उन्होंने राजनीति का हाथ पकड़ ही लिया है, राजनीति में आ ही गए, तो वो समर्थन दे रहे हैं और लोग भी हमें समर्थन दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं पसंद कर रहे, लोग हमारे पास दूसरी विधानसभा से आ रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको उनके विजन पे, उन पे भरोसा है। यहाँ पे निगम पार्षद जो रवि नेगी हैं, जो भी यहाँ टिकट पे लड़ रहे हैं, हाँ जी, प्रत्याशी हैं विधानसभा के, वो यहाँ उनका विधानसभा है, ये वार्ड है 198, यहाँ पानी भरता है, लेकिन वो नाव कहाँ चलाते हैं? देवेंद्र कुमार जी के दूसरे वार्ड में जाके। क्यों? क्योंकि उन्हें विधायक का टिकट चाहिए था। ये गलत बात नहीं। अगर आपका काम है, आपकी जो विधानसभा, वो पर्पलगंज का जो विधानसभा वार्ड है 198, आपका उसके अंदर काम करना है। कोई काम नहीं करता तो आपको उजागर करना है उसको, लेकिन वो नहीं करते थे, वो जाके दूसरे के वार्ड में नाव चलाते थे। क्यों भैया? और विश्वास करिए, इस समाज को बदलने का काम 2 वर्ग को प्राप्त है, एक टीचर और दूसरा लीडर। और क्या बात है, जब अवध ओझा जैसा शिक्षक, जिसके पास एक एमएलए से बड़ा नाम अपने आप में वो है, और उन्होंने ठान लिया कि धरातल पर चलकर आम आवाम की लड़ाई को लड़कर समाज की दशा दिशा बदलेंगे, तो समझिए 4 चांद लगना लग जाएंगे वाली बात एकदम धरातल पर साकार होती दिख रही है। ठीक है, धन्यवाद।